हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम लोग हमारी क्लास 10th का टॉपिक पढ़ने वाले हैं लाइट। इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं कि लाइट होता क्या है, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लाइट की क्या क्या हमारे पास प्लेन मिरर से इमेजेस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक, दैट इज लाइट। सबसे पहली बात हमने क्या देखी हमारी लाइट की कि लाइट तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी थी, है ना, जो क्या कर रही थी, किसी भी चीज को देखने में आपकी हेल्प कर रही थी। तो हमने हमारे डायग्राम में देखा किस तरह से एक लाइट का सोर्स किसी भी चीज को आपको देखने में आपकी हेल्प करेगा। और साथ ही साथ हमारे पास एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आई कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगा। जैसे हमारे पास जो हमारा चुन्नू है वो खड़ा होकर स्ट्रेट पाइप से लाइट को देख रहा है तो उसे दिख रही है, पर जैसे ही उसने उसके पाइप को क्या कर दिया, बेंड कर दिया बी में, तो क्या हुआ, लाइट उसे दिख ही नहीं रही थी। उसने बोला ये क्या हो गया। तब वहां से पता चला कि ये लाइट हमेशा कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में। जब पाइप आपका स्ट्रेट था तो उसको लाइट विजिबल थी, और जब पाइप मुड़ा हुआ था तो उसको विजिबल नहीं थी। ये चीजें क्या थी आपके पास, लाइट का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली बात क्या देखते हैं हमारे पास कि लाइट का सोर्स क्या है। भाई जो भी लाइट का सोर्स होगा, मतलब जो भी हमें लाइट देगा, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ऑब्जेक्ट। हमारे पूरे लाइट चैप्टर में, पूरे ऑप्टिक्स में जो भी लाइट देगा, जो भी चीज लाइट देगी, उसको हम क्या कहने लग जाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट विच गिव्स लाइट, है ना। जैसे हमें दिख रहा कैंडल लाइट देती है ना आपको, तो वो क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। सनलाइट दे रहा है, बल्ब लाइट दे रहा है, तो वो सब आपके पास क्या हो गए, ऑब्जेक्ट की तरह हमने कंसीडर कर लिए। हमारे पास जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है तो हमारा लाइट क्या कर रहा है, उसकी एक इमेज दे रहा है। बात करते हैं ना हमेशा, इमेज ऐसी है, इमेज वैसी है। तो भाई इमेज है क्या, इमेज जस्ट एक क्या होती है, ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है। मतलब इमेज, ऑब्जेक्ट को आप हाथ लगा सकते हैं बट इमेज को कभी भी आप हाथ नहीं लगा सकते। इमेज तो बस क्या है, एक अपीयरेंस है। हम कहते हैं ना कि हमारी इमेज बहुत गंदी बन गई उनके सामने, या हमारी इमेज बहुत अच्छी बन गई, वो हमें लग रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो कैसी है और कैसी नहीं है। तो यहाँ पे भी हम क्या कह रहे हैं, हमारे फिजिक्स में, हमारे ऑप्टिक्स में इमेज क्या है, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो अपने आप से बन जाएगी ऑब्जेक्ट की विद द हेल्प ऑफ अ मिरर। और वो जो बनेगी वो रियल भी बन सकती है और वर्चुअल भी बन सकती है। इमेज मतलब टू टाइप की हो गई, एक का नाम लिया रियल और एक का नाम ले लिया वर्चुअल। रियल चीज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड, मतलब उल्टी बनेगी। वर्चुअल चीज हमेशा क्या बनती है, सीधी बनती है, मतलब इरेक्ट बनती है। तो जैसे हमारा जो पर्सन है मिरर के सामने खड़ा है, वो क्या देख रहा है, अपनी सीधी इमेज देख रहा है। सीधी इमेज देख रहा है तो मतलब वो जो इमेज उसको दिख रही है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है ना भाई। सीधी दिख रही है ना, तो मतलब क्या हो गई, इमेज हो गई वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके बाद हम क्या देखेंगे, जो हमारी लाइट है उसके खुद के भी कुछ एक प्रोसेसेस होती है, कुछ एक फिनोमिनाज होती है। सबसे मेन हम लोग हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में क्या है, एक रिफ्लेक्शन है और एक रिफ्रैक्शन है। ठीक है, दो है हमारे पास, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन होता क्या था भाई, देखो क्या हो रहा है, हमारे पास एक सरफेस है, सरफेस पे एक रे आ रही है, आते ही सरफेस पे जैसे ही टक्कर खाई वो वापस चली गई। यस, दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, भाई लाइट आए, सरफेस से टक्कर खाए और वापस चली जाए, उसको तो हमने क्या नाम दे दिया था, रिफ्लेक्शन। जबकि दूसरा नाम क्या था हमारे पास, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा था, लाइट हमारे पास बेंड कर रही थी जब वो एक मीडियम से किस में जा रही थी, दूसरे मीडियम के अंदर जा रही थी। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो जाएगी तब वो स्ट्रेट लाइन में ना होकर थोड़ी सी क्या हो जाएगी, अपने रास्ते से बेंड हो जाएगी, मतलब अपना रास्ता बदल देगी। तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, रिफ्रैक्शन। ये दो फिनोमिनाज होते हैं हमारे पास मेनली लाइट के अंदर और री ऑप्टिक्स के अंदर, जो हमारे सिलेबस में है। ओके,
अभी हम लोग मेनली रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट आए, टक्कर खा के वापिस चली जाए, तो उसको क्या बोल दिया हमने, रिफ्रैक्शन। इसी रिफ्रैक्शन के कुछ एक लॉज होते हैं हमारे पास। हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो भी हमारी इंसिडेंट रे, मतलब जो आपके पास आ रही है, टॉर्च से आपको दिख रही है ना लाइट आते हुए, तो वो क्या है, इंसिडेंट रे। 90 डिग्री वाले को क्या बोल देते हैं हम लोग, नॉर्मल। एंड द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड कौन है, जो वापस जा रही है। ये सब की सब कहाँ पे लाई करेगी, एक सेम प्लेन पर ही लाई कर जाएगी। और दूसरी चीज हमें यहाँ से क्या पता चली, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब एंगल आई जो है वो एंगल आर के हमेशा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, हमारा रिफ्लेक्शन अगर प्लेन मिरर से होगा तो कैसे होगा। तो हमने क्या देखा, जब प्लेन मिरर हम लेके चल रहे थे तो हमारा जो रिफ्लेक्शन का रिजल्ट आया, मतलब हमारी इमेज आई, वो कैसी दिख रही थी आपको, सेम इन साइज। आपको दिख रहा है एक पर्सन खड़ा है, उसका बिल्कुल सेम साइज का कहाँ बन रहा है, दूसरी साइड बन रहा है हमारे मिरर के। मतलब साइज जो है वो हमेशा क्या होगा, सेम। दूसरी चीज क्या है, हमेशा बनेगी इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। आदमी आपको सीधा ही दिख रहा है ना, तो मतलब इमेज क्या है, इरेक्ट है, सीधी है। और सीधी चीज हमेशा क्या होती है, वर्चुअल। फिर हमने क्या बोला, इनका डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। जहाँ पे आपके मिरर के इस साइड ऑब्जेक्ट खड़ा है, वहीं उसी साइड उतने ही डिस्टेंस पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। अगला चीज क्या है, वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। यस, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब हमारे पास क्या था कि अगर आपके पास कोई वर्ड है, लेफ्ट चीज क्या दिखने लग जाए, राइट, राइट चीज क्या दिखने लग जाए, लेफ्ट। इसी तरह आपका जो पी है, वो जैसे ही आप मिरर के बाद देख रहे हो तो वो आपको क्या दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया इसकी मेन 4 प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज सेम इन साइज, वर्चुअल इरेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड एंड सेम एज अ डिस्टेंस। ओके, अब हम क्या कह रहे हैं, हमारे रिफ्लेक्शन के हमने लॉज तो देखे, हमने उसका क्या क्या देख लिया, लॉज क्या है, रिफ्लेक्शन है क्या, प्लेन मिरर से किस किस तरह की इमेजेस बन रहे हैं। अब हम क्या देख लेंगे, उनके यूजेस क्या है। भाई प्लेन मिरर जो आप पढ़े हो उनका यूज क्या है। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट यूज, टू सी आवर सेल्फ, अपने आप को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, प्लेन मिरर चाहिए। जैसा आपको फिगर में दिख रहा, वो गर्ल अपने आप को देख रही है, अपने आप को कह रही है, ओह मैं तो कितनी ब्यूटीफुल हूँ। ऐसा ही हमारे पास एक बार्बर शॉप में हमारा एक पर्सन बैठा है और उसने देखा बाल काटे, ओह मैं तो हीरो बन गया। तो ये सब आपके पास फीलिंग्स कब आ सकती है, जब आप प्लेन मिरर का यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो पेरिस्कोप्स होता है, हमारा डिवाइस है जो क्या कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में आपकी हेल्प कर रहा है, तो उसमें भी हमारे पास कौन यूज हो रहा है, हमारे 2 प्लेन मिरर। जैसे ही हम 2 प्लेन मिरर्स को लगा देंगे तो हमें क्या दिखने लग जाएगा, हमारी इमेज दिखने लग जाएगी। ओके जी, चलो अब क्या देखा हमने, जैसे हमारा प्लेन मिरर के बारे में बात हो गई तो हमारे स्फेरिकल मिरर कहते हैं हम कोई पीछे नहीं है, हमें भी पढ़ो। तो हमने कहा ठीक है भाई, अब हम किसके बारे में पढ़ लेंगे, हमारे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, है ना, क्योंकि स्फीयर से हम लोग उसको कट कर लेंगे। अगर हमने उसकी बाहर की साइड पेंट किया तो वो कुछ और बन जाएगा, अंदर की साइड पेंट कर दिया तो कुछ और बन जाएगा। तो हमने क्या देखा, अगर हम बाहर की साइड पेंट कर रहे हैं तो वो मिरर का नाम हो गया कनकेव मिरर, या फिर उसको बोल दिया हमने क्या, कन्वर्जिंग मिरर विच इज बेंट इन। सेम ही बात कर रहे हैं हमारे पास कन्वेक्स की। तो दूसरा जो मिरर है वो कौन सा मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर या फिर डाइवर्जिंग मिरर, जिसको आप क्या कर रहे हो, अंदर की साइड पेंट कर रहे हो, एंड विच इज बेंट आउट, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, बेंट आउट है। तो ये हमने 2 मिरर्स के बारे में पढ़ लिया। कनकेव, कनकेव का एक और नाम आ गया हमारे पास कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब क्या था, ये सारी की सारी रेज को एक ही पॉइंट पर क्या कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था। जबकि जो हमारा कन्वेक्स मिरर था, हमारा डाइवर्जिंग मिरर था, वो क्या कर रहा था, सारी की सारी रेज को बाहर की साइड रिफ्लेक्ट कर रहा था। आ गई ना समझ दोनों मिरर्स के बारे में। तो अब हम क्या देखेंगे, हमारी जो कनकेव मिरर है उसकी क्या क्या टर्म्स होती है जो हमारी यूज होती है। सबसे पहली यूज होती है एक्सिस, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइन हम लोग सेंटर से ड्रॉ कर लेते हैं उसको हम क्या नाम दे देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जिस भी स्फीयर से आपका
मिरर कट होगा उसका जो सेंटर होगा उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आ जाता है फोकस। फोकस क्या था, जहाँ पे सारी की सारी रेज इकट्ठी हो रही है एक ही पॉइंट पर, उस पॉइंट का नाम प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या रख दिया था, फोकस। पोल और फोकल लेंथ के बीच के डिस्टेंस को, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कह देते थे, फोकल लेंथ। फिर बात आ गई रेडियस की, तो पोल और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम क्या नाम देते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने याद करनी है हमारे मिरर्स के अंदर, क्योंकि आगे हम लोग क्या देखेंगे, हमारे मिरर्स के रे डायग्राम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर उनको बनाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें पहले से ही पता होनी चाहिए। ओके, तो अभी हमने क्या देखा, हमारे लाइट का इंट्रोडक्टरी पार्ट, हमारे लाइट के अंदर मिरर्स के बारे में, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो अभी आपने क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू।